राजा राम 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 सीता राम राम राम। भाई प्रगट के पाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी सिद्ध में तारी मुनि मन हारी अदेव रूप विचार लोचनया भोरामा तनु घन श्यामा निज आयुन भोज चार भूषण वनमाला नैन विशाला शोभा सिंधु करारी करुणा करि जोरी आस्तुति चोरी कह कोई कर चोरी स्तुति मोरी जय बुर्गर अनंता माया गुण ज्ञानातीत अमाला वेद पुराण बनता करुणा सुख सागर समय गुण आगर जय गावे श्रुति संता ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम प्रतिभेद करे ममे और शोभासी ये उपयासी सोनत धीर मत फिरे न रहे उपजा जब जाना प्रभु मुझसे काना चरित बहु वेद कीन सही जब कथा सुनाई मात बुझाई जय प्रकार सुख प्रेम लय माता पुण्य बोली सोमत डोली तजहु बात यह रूपा जय सुलीला अत प्रिय शीला यह सुख परम अनोपा माता पुण्य बोली सोमत डोली तजहु बात यह रूपा यह सुख परम अनूपा सुन वचन सुजाना रोगन खाना होए बालक सुर रूपा यह चरित जो गावे हर पद पावे न परई भव को यह चरित जो गावे हर पद पावे न परई भव को यह चरित जो गावे हरि पद पाव न परई भव को सीताराम 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 राजा राम सीताराम 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 राजा राम राजा राम विप्रधेन सुर संतेदा लीन मनुजी अवतार निजी इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। भूरी सिंह जी हवलदार साहब ने जो भी मान सम्मान दिया, हम उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हवलदार साहब को बहुत बहुत स्वागत, आपका मंच पे आप आए। लखन जी पानी गांव से पधारे, हम उनका बहुत बहुत हृदय से आभार प्रकट करते हैं। आपने मंच पे आकर के जो स्वागत सम्मान दिया, हम उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भूरी सिंह जी हवलदार ने 101 रुपए भागवत जी अर्पण किए, हम उन्हें बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार। आइए अब श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वास
वासुदेवा कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रोताओं, आप सभी को बार बार वंदन प्रणाम करते हुए, भगवान श्री राम के चरणों में बार बार वंदन प्रणाम करते हुए, राम की कथा को तो आगे नहीं बढ़ाएंगे। राम का अवतार हुआ अयोध्या में और अनेक प्रकार के राक्षसों का भगवान ने उद्धार किया, दशरथ जी के घर को पावन किया। राजन, इनके लवकुश नाम के 2 बेटा हुए, जो जनक जननी श्री जानकी जी जिनकी माता कहलाई। इसके बाद में अब चलते हैं हम लोग, जिनका हमको बहुत बेसब्री से इंतजार है। कभी भगवान अवसर देकर राम कथा गाने आएंगे, जब राम जी की कथा गाएंगे। समय की बड़ी बाध्यता है और समय अपने निर्धारित समय पे पहुंच गया। अभी तो बहुत उत्सव हमारा बाकी है। तो मथुरा के राजा हुए अग्रसेन और उनका एक भाई हुआ देवक। देवक की 7 बेटियां थी, रोहिणी, पौरवी, भद्रा, मदिरा, लोचना, इला। देवकी प्रमुखा आसन पत्नी आनक दुंदुवे। बटेश्वर के राजा हुए सूरसेन। आगरा से ऊपर बटेश्वर। बटेश्वर के राजा हुए सूरसेन, जिनके बेटा हुआ वसुदेव। वसुदेव जी का विवाह देवकी के साथ संपन्न किया। देवकी का विवाह जब संपन्न किया, कंस अपने हाथ में घोड़ाओं की लगाम लेकर के बहन को विदा कर रहा था। तो विदा करते समय देवताओं की आकाशवाणी होती है, कंस जिस बहन को तू विदा कर रहा है, इसी का गर्भ 8वां तेरा काल होगा। कंस की आंखें लाल हो गई। बहनों को मारने का प्रयत्न किया, जेल में बंद कर दिया। पहला बच्चा हुआ, वसुदेव जी लेकर के आए। कंस ने सोचा मेरा घर काल तो 8वां है, तो फिर पहले बच्चे को क्या मारना। कंस ने वापस भेज दिया पहला बच्चा। नारद जी ने समझाया 8वां भी पहला हो सकता है, पहला भी 8वां हो सकता है, इसलिए गिनती के चक्कर में मत पड़ो। राजन, इतना कहकर के कंस ने बच्चे को मंगाया, उसका उद्धार कर दिया। 6 बच्चे मार दिए। 7वें में योग माया के द्वारा रुक्मणी के गर्भ में देवकी का गर्भ पहुंचाया गया। 8वें में स्वयं भगवान आए, प्रकट होकर के देवताओं ने स्तुति की और अंत में आकर के भगवान ने जब अवतार लिया, भादों का महीना था, कृष्ण पक्ष था, अष्टमी तिथि थी, बुधवार था, रात के 12 बजे मेरे प्रभु अवतार लेकर के आए और अपने पिताजी को समझाए मुझे यहाँ से लेकर के तुम गोकुल गांव पहुंचा दो। वसुदेव जी लाला को लेकर के चले। भगवान ने सोचा भादों का महीना है, गर्मी पड़ रही है, दुनिया बाहर दगड़े में सोती पाएगी, पिताजी को टोकेगी, इसलिए भगवान ने मंदम मंदम जल धरा, पानी की बूंदें गिर दी, सबरी खटिया लेके भीतर चले गए, रास्ता हो गया क्लियर। जमुना को पार किया, यशोदा से लाली उठाई, लाला को सुलाया, लेकर के आए जेल में। कंस को मालूम चला, आकाश में उड़ गई, हाथ से छूट करके कंस के से वो देवी, और कह करके गई मेरे मारने से तो क्या मिला, तेरे मारने वाले ने ब्रज में जन्म जरूर ले लिया। कंस घबरा गया, आपातकालीन मीटिंग ली और सभी से कहा मेरे मारने वाले को मार के आओ। ये तो रही मथुरा की बात, और वृंदावन गोकुल में तुम लाला को खूब धूमधाम से उत्सव मनाए हो। बुलंद के लाला की जय हो। आप सभी श्रोतान को नंद के लाला के जन्म की बहुत बहुत बधाई है। और मैं आप सबंते हाथ जोड़ के क्षमा चाहूं, प्रार्थना है
कि कथा जो सूक्ष्म गति से कही है वो समय की बाध्यता की वजह से कही है, आप उसको कहीं अनर्थ ना लें। कभी भगवान मौका देगा तो इस कथा को हम दोबारा से विस्तार कभी दे देंगे। लेकिन आज की एकादशी का व्रत है, आइए मैं 2 मिनट आपको एकादशी की कथा सुनाई देता हूं, ताकि किन्होंने एकादशी का व्रत किया है तो फिर उनको एकादशी की कथा सुनना बहुत जरूरी है। भगवान श्री कृष्ण बोले युधिष्ठिर, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है। इसके महात्म्य में एक पौराणिक कथा आती है। अलकापुरी में शंकर भगत के कुबेर जी रहते थे, पूजा के लिए हेममाला पुष्पमाला लाया करते थे। उनकी स्त्री बड़ी सुंदर थी, विशालाक्ष्मी नाम था। हेममाली एक दिन मानसरोवर से पुष्प तोड़ करके घर आई, पत्नी की छवि देख करके कामातुर हो गया, पूजा के फूल भूल गया। कुबेर भंडारी रास्ते देखते रह गए। माली के घर कौक शास्त्र की कीड़ाएं होने लगी। यक्षपति कुबेर ने गुप्त यक्षों को भेजा, कुकर्मों को देख गए और महा अंधे को ने देखा। कुबेर ने माली को बुला करके कहा, अरे महापाप,